प्यारे बच्चों। तो आज जो है हम इस वीडियो लेक्चर में जो कोफिशिएंट्स रिलेशन हमारे पास है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। उस लीनियर इक्वेशन में हो सकता है एक या दो किसी एक इक्वेशन में कोफिशिएंट को मिसिंग कर देगा और आपको सॉल्यूशन कंडीशन गिवन होगी और उस बेस पे वो मिसिंग कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, we have a pair of linear equation 4x plus ky plus 8 is equal to 0 is the first equation, and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 is the second equation. And question is find value of k, find value of k for which pair has unique solution. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें आप by comparing coefficients obviously a1 is 4, b1 is k, c1 is equal to 8, a2 is 2, b2 is 2 and c2 is also 2. Now calculate the ratio. a1 upon a2 is equal to 4 upon 2 is equal to 2 upon 1. b1 upon b2 is equal to k upon 2 and c1 upon c2 is 8 by 2 and it is finally 2 4 and 2 बचा। ओके, अब इतना करने के बाद जो क्वेश्चन में कंडीशंस बोला है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Now put up the values of these ratios. So this one is the 2 by 1 is equal to is not equal to k by 2. By the cross multiplication k is not equal to 4. Means k की वैल्यू यदि 4 है तो आपको जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अदर देन 4 जो भी k की वैल्यू लेंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो फॉर k इज नॉट इक्वल टू 4 पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus y is equal to k. Sorry, is 1. And another equation 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1.
फाइंड के, फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए के को फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग a1 is equal to 3, b1 1 हो जाएगा, 3, b1 is 1 एंड c1 is जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो c है वो लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पर राइट साइड दिया हुआ है, तो इसको -1 लिख दीजिए। a2 2k -1, b2 k -1 एंड c2 अगेन ये राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2k + 1। नाउ कैलकुलेट द रेशियो a1 upon a2, 3 upon 2k -1, b1 upon b2, 1 upon k -1 and c1 upon c2 is -1 upon 2k + 1 is also negative, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली 2k + 1। अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब जो कंडीशंस बोली है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। For no solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Put up the values. a1 upon a2 is 3 upon 2k -1, b1 upon b2 1 upon k -1 is not equal to c1 upon c2 1 upon 2k + 1. From these two, by the cross multiplication, 3 into k -1 is equal to 1 into 2k -1. This implies 3k - 3 is equal to 2k - 1. 2k इधर शिफ्ट करेंगे, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 3k - 2k is equal to -1 + 3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो k is equal to आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए k is equal to 2 इसमें पुट करते हैं आप, 2 पुट किया, 2 2 4, 4 - 1 3, 3 upon 3 कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे पुट करेंगे आप तो 2 - 1 1, ये भी 1 upon 1 हो गया। यहाँ जैसे पुट करेंगे तो 2 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 upon 5, और ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन if value of k is equal to 2। तो इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक जो भी कंडीशन दी हुई है उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है कोफिशिएंट्स जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो उनके रेशोज निकाल लेंगे, और जो भी क्वेश्चन में बोला गया है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आप उसको फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं।
देखिए मैथ्स जो है प्रैक्टिस का डिमांड होता है। इसमें आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट्स को यूज करना आप सीखेंगे और आपको मैथ्स में मजा आएगा। वन मोर क्वेश्चन नंबर 3। Given equations are 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and a minus b into x plus a plus b into y minus 3a plus b minus 2 is equal to 0. ये इक्वेशन है आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द सेकंड। फाइंड a and b where the pair of linear equation have infinite number of solution. Infinite number of solution. So find a and b for infinite solution. तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना है, तो बाय कंपेयरिंग a1 2 b1 3 and c1 minus 7 a2 is a minus b, b2 is a plus b, c2 is minus 3a plus b minus 2। अब हमने कंपेयर कर लिया तो रेशो फाइंड आउट करेंगे। नाउ रेशो a1 upon a2 is equal to a1 is the 2 and a2 is the a minus b। b1 upon b2, b1 is the 3 and b2 is the a plus b, and c1 upon c2 is equal to minus 7 upon minus 3a plus b minus 2। Condition for infinitely many solution, for infinitely many solution क्या हो जाएगा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। Put up the values, 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to, ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचा, 7 upon 3a plus b minus 2। तो 7 upon 3a plus b minus 2। अब आपके पास 3 रेशोज हैं, तो कॉम्बिनेशंस 2 का कॉम्बिनेशंस लेके आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड ले लिया एंड फर्स्ट थर्ड ले लिया या सेकंड थर्ड, तो कोई 2 कॉम्बिनेशन लेके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फ्रॉम 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b, by the cross multiplication 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। Now further इसको अरेंज कर लें, तो देखिए 2a को रेसिप्ट करते हैं, 3b को रेसिप्ट करते हैं, तो 2b plus 3b is equal to
3a माइनस 2a। तो इस साइड लेफ्ट साइड में आपके पास 5b होगा क्योंकि 2 + 3 है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। तो इसको इक्वेशन थर्ड सपोज करते हैं क्योंकि 1 2 हमने पहले ले लिया। अब जो है एंड फ्रॉम 2/a - b फर्स्ट रेशो एंड लास्ट में रहा है 7/3a + b - 2 by the cross multiplication 6a + 2b - 4 is equal to 7a - 7b। 6 से उधर शिफ्ट करें, 7b इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 7a पूरी क्वांटिटी राइट साइड ले लेते हैं, -6a - 7b - 2b + 4 is equal to 0. This is the a, 9b + 4 equal to 0. अब इसमें यहां से a की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम थर्ड। पुट a फ्रॉम थर्ड क्या आ जाएगा ये 5b - 9b + 4 equal to 0. 5 - 9 - 4b + 4 is equal to 0. ये आ जाएगा हमारे पास 4b is equal to 4, तो b is equal to 1। इस वैल्यू को थर्ड में ले लें। इन थर्ड पुट b is equal to 1। आप 1 की वैल्यू b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a is equal to 5 into 1 is equal to 5। तो फॉर आंसर क्या हो जाएगा, सो a is equal to 5 and b is equal to 1। तो इस तरह से a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए इस बेस पे आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने तीनों क्वेश्चंस ऐसे लिए जिसमें एक क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन था, एक में नो सॉल्यूशन था और एक में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब आप ज़रूर इसे समझ पाए होंगे और भी क्वेश्चंस आप फर्दर किसी भी बुक से उठाते हैं तो उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डील करेंगे जो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस होते हैं। लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस होते हैं, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज में दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि दो क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी क्वेश्चंस रिमेनिंग आप अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रिड्यूस इक्वल टू लीनियर इक्वेशंस। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बता रहा हूं कि इनको कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1, सपोज दैट 1/2x plus 1/3x is equal to 2 is the first equation, and second 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6 सेकेंड इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि यदि क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट यदि सॉल्व करने की कोशिश करें, आप यदि एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन में रह जाएगा और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। कुछ वैल्यू जो वेरिएबल हमारे पास दी हुई है 1/x 1/y, इनको एक नया वेरिएबल सपोज करेंगे। देखिए 1/2x लिखा हुआ है आपके पास, 1/2x हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 1/x
यस, और इसको जो है एक कोई न्यू वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज दैट p में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा p/2। सिमिलरली 1 अपॉन आपके पास 3y है, सॉरी यहाँ पे 3y, सपोज दैट ये 3y है, इसको भी 1/3 इंटू 1/y लिख दिया आपने। इसको हमने सपोज कर लिया q, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें, तो 1/3 इंटू q, तो ये फाइनली क्या हो जाता है q/3, और इस तरह से हमको जो है वेरिएबल न्यूमरेटर मिल जाता है। तो इसको ही फॉलो करेंगे। फॉर दिस लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। अब ये कोफिशिएंट्स आपके फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इसका 6 आएगा, तो 3p प्लस 2q अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इट इज 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 जा 12। Mark next number and second, in second इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, ये p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। इसमें भी हमने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। ये 6 कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन है हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30 इज द नंबर 4। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इनको आप जो चाहें उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अलजेब्रिक मेथड आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो है एलिमिनेशन मेथड है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी आपसे डिस्कस नहीं किया हूँ, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन में वो मेथड डिलीट है। तो भी मैं आपको एक लेक्चर में उसको बताऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर में मालूम हो कैसे सॉल्व करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन थर्ड था, इनको हम जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और हम p को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 3p है और यहाँ पे 2p है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लें। तो थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 12 2 जा 24। तो 6p प्लस 4q is equal to 24, and this one is multiplied by 3, 3 2 is 6p plus 3 3 is 9q plus 13 3 is 39। अब देखिए इनके साइन सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ लिख दें बाय सब्ट्रैक्शन। ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5q, और ये भी माइनस होगा, तो 9 - 4 5 एंड 3 - 2 1 एंड इज आल्सो नेगेटिव। तो q इज इक्वल टू 5 3 जा 50। q का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस q की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट कर लें। तो इन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन इज 3p प्लस 2q, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 12। 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6। ये आपको आ गया आपके पास p इज इक्वल टू 6/3 एंड फाइनली 2 आ गया। बट अभी हमने p एंड q फाइंड आउट किया हुआ है, p एंड q फाइंड आउट किया हुआ है। हमको तो वैल्यू किसकी निकालना है, x एंड y की।
ठीक है ना। तो देखिए p इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है हमने 1/x, तो यहाँ पे आ गया 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस करेंगे x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट q इज इक्वल टू आपके पास कितना है, q इज इक्वल टू 3 है एंड q इज द 1/y, q इज द 1/y, तो ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 3। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू ये y इधर क्रॉस हो गया, 3 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 1/3। तो इस तरह से मतलब आप x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रिड्यूसिबल क्वेश्चंस, केवल रिड्यूस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वही पुरानी प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप फॉलो करते आ रहे थे। तो एक क्वेश्चन ये हुआ आपके पास, और देखते हैं एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। One more question then. And मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2, 6x plus 3y is equal to 6xy। नंबर 1, अब ये क्या है xy, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको आप क्रॉस कर लीजिए। तो ये 6/xy को क्रॉस किया प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारे पास, x इज कैंसल आउट एंड y इज कैंसल आउट, x 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। दिस वन इज द फर्स्ट। And second given equation is 2x plus 4y is equal to 5xy। So again cross the xy, तो 2x upon xy plus 4y upon xy is equal to 5। यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2/y plus 4/x is equal to 5। This is the second equation। अब ये देखिए उसी टाइप से हो गया, तो आप इसमें लेफ्ट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q ले लेंगे। तो ये इक्वेशन आपका जो है फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 6q plus 3p is equal to 6 नंबर 3 and 2q प्लस इसमें रखना 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5। अब फिर से वही आपको सॉल्व करना है, pq निकालना है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 6q 3p इज इक्वल टू 6 एज इट इज कैरी कर लिया, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लें, 6q प्लस 3 4 जा 12p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस ले लिया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, बाय सब्ट्रैक्शन this one is the minus 9p is equal to minus 15 minus 6 is also 9, so p is equal to 1। this value put in the third or fourth, anyone in fourth value put करेंगे, यहाँ पे p का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2q plus 4 is equal to 5, तो 2q is equal to 5 minus 4, तो q is equal to 1/2। ओके, तो 1/2, q is 1/y, वैल्यू पुट कर लिया, 1/y is equal to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड सेकेंड p इज इक्वल टू 1, p इज 1 बाय x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से मतलब इक्वेशन आपका सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा नेक्स्ट आगे जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड वीडियो और मेरे देखते रहिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एनर्जी मिलेगी। ओके, थैंक यू।